अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज है 11वां रोज़ा। तो जी जैसे कि मेरे रोज़े तरावी नमाज सब चल रही है, बात दस्तूर कुरान ऐसे ही आप लोगों के भी चल रहे होंगे। और जैसे कि मैं आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, इस तरीके से आप लोग भी मुझे इंशाल्लाह ज़रूर दुआओं में याद रखते होंगे। क्यों नहीं रखते होंगे, जब मैं रखती हूँ आप लोगों को दुआओं में याद, तो आप लोग भी ज़रूर रखते होंगे। तो यहाँ पर मैंने वाइपर का जो नीचे कुशन होता है ये गंदा हो गया था, तो मैंने इसको वॉश करा था। तो वॉश अभी ड्राई हो गया था, तो मैंने कहा चले मैं इसको जो है चढ़ा देती हूँ। अच्छा, मुझसे सिमरन साहिबा ने पूछा था कि ये आपने कहाँ से बाय किया है। तो ये मैंने लोकल मार्केट से ही बाय किया था, कोई ऑनलाइन नहीं लिया था। लोकल मार्केट से ही मैंने बाय किया था और बहुत सस्ता है, ये कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और आजकल मैं ऐसा कर रही हूँ कि सुबह से ही अपने थोड़े बहुत काम जो है वो स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि शाम में जब मैं करती थी ना तो थोड़ी बहुत जल्दी मैं हुआ करता था। तो मैंने अब थोड़े थोड़े काम जो है वो सुबह में भी करके निपटा ही लेती हूँ। तो आज ना मैंने गाजर ये जो थी ना ये ग्रेट करके रख ली थी, क्योंकि मुझे जो था आज गाजर की खीर बनाना थी। मैंने कहा चलें कुछ नया ट्राई करते हैं। और ये ना मैं एक यूट्यूबर हैं, वो है तो वैसे पाकिस्तान की, लेकिन वो यूके में रहती हैं। तो मैं उनके व्लॉग जो हैं बहुत शौक़ से देखती हूँ ना, तो वो बहुत बनाती हैं, बड़ी शौक़ से भी खाती हैं वो ये गाजर की खीर। तो मैंने कहा क्यों ना, मेरे पास गाजरें रखी हुई थी ये, तो मैंने कहा रखे रखे ये ख़राब ही हो जाएगी, चलें आज गाजर की जो है ना वो खीर बना लेते हैं। तो आज मैं जो हूँ वो गाजर की खीर बनाऊँगी, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, तो आप लोग भी ट्राई करना। तो यहाँ पर वही सब चल रहा था। तो दूध में से सबसे पहले तो वही मैंने मलाई निकाल कर रख दी थी, और चाय के लिए जो दूध में निकाल कर रखती हूँ वो रख रही थी। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो गाजरों के लिए खीर के लिए जो दूध लिया है ना, पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं आधा लीटर दूध की जो है ना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बना रही थी तो मुझे ये था कि पता नहीं कैसी हो, हमने अब आज तक खाई नहीं है कि, तो पता नहीं कैसे हो जायके में। तो पहले मैंने आधा लीटर दूध लिया, फिर मैंने सोचा कि जब मैं इसको कढ़ाऊँगी तो ये जो है ना ये तो और कम हो जाएगा। तो फिर मैंने आधा लीटर मतलब लेने के बाद फिर उसमें से आधे से आधा और ले लिया, मतलब पौन लीटर दूध मैंने ले लिया था। मैंने कहा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो अभी जो है सिर्फ मैं टेस्ट के लिए बना रही थी कि खा कर देखेंगे कि कैसा टेस्ट निकल के आया इसका। तो मैंने पौन लीटर यहाँ पर दूध लेकर और उसको चढ़ा दिया था, क्योंकि फ्रिज का रखा होता, तो इसलिए मैंने कहा पहले इसको बॉईल ले लेती हूँ इसके अंदर, क्योंकि ये ठंडा है। तो फिर इसके अंदर ये जो चीज़ें डालने की हैं वो मैं डाल लूँगी। और यहाँ पर साथ साथ आ गया था दही भी, क्योंकि आज मुझे बनाना थी फिर से दही फुल्कियाँ। और दही फुल्कियाँ ना फ्रिज में बनी रखती हूँ तो बहुत आसानी रहती है, जैसे कोई चाट वगैरह बनाना हो तो दही बनाना नहीं पड़ता है, वो जल्दी से खटपट से बस निकालो और दही मिक्स करो और काम हो जाता है। तो दही फुल्कियों की भी रेसिपी वैसे मैं दे चुकी हूँ रेसिपी, अगर एक बार और दे देती हूँ। तो ये आधा किलो दही ये मैंने सब डाल लिया है, इसमें जो क्यूब्स थे 2, उसमें मैं हरी मिर्च, हरा धनिया और ना हरे धनिया, हरी मिर्च और लहसुन, हाँ ज़रूर पीस कर इसके क्यूब्स बना लेती हूँ। तो ये 2 क्यूब्स मैंने रख दिए थे, तो मेल्ट हो गए थे। अब मैं दही में डालकर इसको फेंट लूँगी अच्छे से, और फिर इसमें नमक डाल लूँगी, और हींग डाली थी, और गरम मसाला, ये सब डालकर इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। और इसमें बस ज़रूरत के हिसाब से पानी डालूँगी। अच्छा, मैं यहाँ पर आप लोगों से कहूँगी, मैं हर ब्लॉग पे यही देखती हूँ कि लोग फुल्कियाँ बनाएँ या दही बड़े बनाएँ तो वो ना पानी में ज़रूर डालते हैं वो लोग, लेकिन ये आप लोगों की पसंद है कि आप लोग डालें। लेकिन हमारी अम्मी ने हमें यही सिखाया कि वो पानी में नहीं डालना चाहिए इन चीज़ों को, क्योंकि वो फुल्की हो या दही बड़ा हो ना, वो अपने अंदर पानी जो है ना वो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, और जिसकी वजह से वो सॉफ्ट हो जाता है। और उसको निचोड़ कर कहते हैं कि इसको खूब निचोड़ लें और फिर इसको दही में डालें। तो हाँ, डालते हैं, निचोड़ दिया पानी, उसको दही में डाल दिया, लेकिन उसने तो पानी अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर ही लिया है ना। तो जब आप ना उसको तोड़ेंगे, जब दही में डालकर और निकाल के जब सर्व करेंगे और आप उसको तोड़ेंगे ना, तो वो अंदर से पनीला पनीला सा होता है, फुल्की हो या दही बड़ा हो अंदर से पनीला होगा। और आप इसी तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ, ये आपकी मर्ज़ी है खैर कि आप बनाएं नहीं बनाएं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये अम्मी ने हमारी बता रखा है, और ये बात मैंने नोट करी है, हमने नोट करी है ये बात। तो यहाँ दही में इतना पानी डाल दें, मतलब उसको इतना पतला कर लें कि ये फुल्की इसके अंदर जो पानी है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले दही के साथ। तो वो ना जब फुल्की हम तोड़ेंगे या दही वड़ा तोड़ेंगे ना, तो वो पनीला नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर से दही निकलेगा। ये एक टिप है जो मैंने आपको दी है, जो मैं किसी को देती रही हूँ ख़ास मगर मैंने कहा चले, मैं बहुत देख रही हूँ कि सब लोग यही करते हैं, पानी में डालकर ही इसको यूज़ करते हैं। तो आप अपने मेरे तरीके से एक बार ऐसा करके देखना। तो जी यहाँ पर अब दूध में जो था ना बॉईल आ चुका था, तो मैंने इसको अब सिम कर दिया है कि दूध खुदा न खास्ता बाहर निकल ना जाए।
तो यहाँ पर अब जितनी मैंने गाजर ली थी ना, वो तो बहुत ज़्यादा थी, लगभग आधा किलो के करीब थी गाजरें। वो तो मैंने सब उठा के फ्रीज़ कर दी थी। बस ये थोड़ी-सी जो आप देखना, बस इतनी थोड़ी-सी मैंने गाजरें लेके ये सारी इसमें डाल दूँगी। खैर मैंने थोड़ी बचा ली थी, लेकिन फिर बाद में मैंने सारी ये डाल दी थी, क्योंकि थोड़ी-सी बच रही थी, मैंने कहा सारी ये डाल देती हूँ। तो बस मैंने इतनी सी गाजरें जो थी वो इसके अंदर, दूध के अंदर डाल दी थी। और ये चावल का जो मैं पीस कर रखती हूँ फ्रिज में, ये पिसे हुए चावल थे, वो मैंने डाल दिए थे। खैर वो जो है वो साबुत ही चावल डालती हैं। खैर मैं साबुत तो खैर अपनी किसी भी खीर में नहीं डालती हूँ, तो मैंने बस इतना अपनी तरफ से बदला था कि चावल को जो पीस के रखती हूँ वो मैंने डाले थे, पिसे हुए चावल। तो यहाँ पर ये फुल्कियों का सारा मैंने निकाल लिया था। फुल्की बेसन है, नमक है, हरा धनिया, हरी मिर्च, लाल लाल मिर्च है, और नमक वमक जो भी जब डलता है इसमें, और थोड़ा सा मीठा सोडा भी डलता है। तो ये वो डालकर मैंने सब करा के रख दिया। अच्छा, हरा धनिया भी डाला था। हरा धनिया ये ज़्यादा आ गया था, तो मैंने कहा चलिए इसको भी मैं साथ साथ खीर भी बनाती रहूँगी, और इसको भी बीन कर मैं एयर टाइट कंटेनर में करके फ्रिज में रख दूँगी। फिर ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल कर काम में आ ही जाएगा। तो ये साथ साथ जो हमारी खीर भी बन रही थी, और मैंने हरा धनिया भी रख दिया था। अब यहाँ पर मैं लेकर आई थी ड्राई फ्रूट्स निकाल कर फ्रिज से, और वो ना क्या होता है, इलायची का पाउडर फ्रिज में पिसा हुआ रखा था, तो वो मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं चला लूँ, क्योंकि इलायची से जो है ना एक खुशबू बड़ी अच्छी आती है। बल्कि कोई भी चीज़ बनाती हूँ ना मैं, पूरे घर में मेरे महक जाती है, बल्कि नीचे तक खुशबू जाती है। मौलाना साहब भी आते होंगे तो कहते होंगे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है आज भाभी के घर से। तो यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स थोड़े से निकाल लिए थे, जितनी खीर है उसके लिहाज से ही निकाले मैंने। काजू बादाम अब भर भर कर क्या डालती, मैं अच्छे खासे निकाल लिए मैंने। तो मैंने इनकी इसकी कटिंग कर ली। और ये यहाँ पर जो थी, ये कढ़ रही है हमारी जो खीर हैगी गाजर की। तो यहाँ पर अब मैंने ये जब हाँ, अब इसमें शक्कर तो डाली नहीं थी मैंने, तो अब ये मैंने कहा अब एंड हो चुका, मतलब कढ़ चुकी है काफ़ी, तो मैंने अब टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने शक्कर डाल ली थी। लेकिन यहाँ पर मुझे ये डाउट था कि पता नहीं फीकी ना हो, तो मैंने बेटे को चखा ली थी। तो खैर मेरा बेटा जो है बड़ा परफेक्ट बताने वाला है। खैर उन्होंने सही बताया था कि मम्मू बिल्कुल ठीक है। मगर वो ये उनको ये था कि आपने बिल्कुल सादी वाली क्यों नहीं बनाई जो आप बनाती हैं, आपने गाजर की क्यों बनाई। तो खैर यहाँ पर हमारी इस खीर जो थी तैयार थी। तो अब मैंने यहाँ पर इसको हांडी में निकाल लिया है। मैंने कहा ज़रा इसको मैं गार्निश वगैरह कर दूँ, हस्बैंड के सामने पहली बार मतलब बना कर लेकर जाऊँगी मैं ये वाली खीर, तो देखें अब वो कैसा कहते हैं। तो मैंने ये ऊपर से इसके जो थे ड्राई फ्रूट सारे डाल दिए, बादाम और काजू डाल दिए थे। और थोड़ी ये ठंडी जब हो गई थी, तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए बस फ्रिज में रख दिया था कि अफ्तार के टाइम निकाल लेंगे तो खाने के बाद ज़रा अच्छी लगेगी ठंडी ठंडी। तो ये हमारी खीर जो है, गाजर की खीर जो है, वो तैयार है। और काम में काम बढ़ते ही चले जाते हैं। सुबह हस्बैंड जो थे वो ढेर सारा चिकन भी ले आए थे, और बोले ये देसी चिकन है, तो अब इसका और ये गलने के लिए और ये टाइम मांगेगा। तो खैर मैंने अभी तो बनाना नहीं था मुझे, तो मैंने इसको भिगो कर रख दिया था सुबह में। अब ये शाम का टाइम था, तो मैंने कहा अब सारे काम सब लगभग कर ही रही हूँ, तो चलिए इसको भी मैं वॉश करके रख ही लेती हूँ। क्योंकि बर्तन जो थे सिंक के बाहर रखे हुए थे, तो मुझे ये था कि पहले मैं इसको वॉश करके फ्रिज में रख दूँ, और फिर सिंक को अच्छे से साफ़ करूँ। क्योंकि सिंक में एक अच्छी अजीब सी चिकन की स्मेल सी आने लगती है ना। तो मैंने कहा पहले मैं चिकन के बर्तनों को वॉश करूँगी, फिर उसके बाद सिंक वॉश करूँगी, फिर उसके बाद ही मैं ये बर्तन सिंक में रख के इनको वॉश करूँगी। तो बर्तन जो थे हमारे आज बाहर ही इकट्ठा हो रहे थे। और चिकन को वॉश करने में भी अच्छा खासा टाइम लगता है माशाल्लाह से। अच्छी खासी देर लग गई थी मुझे कि एक एक बोटी को उठाकर साफ़ करना, उसके अंदर जो भी चर्बी हो या कुछ भी हो उसको सब निकाल कर साफ़ करना, आप लोग समझ सकते हैं। खैर तो मैंने ये सुबह में पानी भर के और थोड़ा सा नमक डालकर और मैं रख देती हूँ कि जो भी कुछ होता है ना इसके अंदर सब कुछ निकल जाता है नमक के ज़रिए ही। अदरक लहसुन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर चिकन जो था हमारा वॉश हो चुका था। अब उठाकर मैं इसको जाकर रखूँगी फ्रीज़र में, और फिर चलते हैं फुल्कियों की तरफ, क्योंकि फुल्की भी बनाना है। तो मैंने ऑयल जो था ना वो गर्म करने के लिए पहले रख दिया था। जब वो गर्म हो गया तो बस मैं इसी तरीके से और मैं हाथ से ही हमेशा हाथ से ही तोड़ती हूँ। तोड़ने वाले चम्मच से तोड़ते हैं, लेकिन हमसे नहीं तोड़ी जाती फुल्कियाँ चम्मच से। हमसे हाथ से ही अच्छी लगती हैं तोड़ना। तो मैंने बस यहाँ पर खड़ी हुई तोड़ रही थी, तो हस्बैंड मेरे बराबर में खड़े हुए थे, तो वो मुझसे यही कह रहे थे कि इतनी छोटी छोटी फुल्कियाँ क्यों तोड़ रही, ज़रा बड़ी बड़ी तोड़ो। मैंने कहा अभी ज़रा सब्र करें, अभी ये तेल में जब जाएंगी ना फ्राई होने लगेंगी तो ये अपने आप फूलने लगेंगी, और जब दही में जाएंगी तो और फूल जाएंगी, खूब बड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फुल्कियाँ थी वो बन के मज़ेदार सी फुल्कियाँ बन के रेडी हो चुकी थी। और ये जो फुल्कियाँ हैं ग्रीन वाली, ये मेरे पापा बहुत शौक़ से खाया करते थे। पुदीने की हों या हरे धनियों की हों, पापा को बहुत पसंद थी। तो ये पापा की पसंद ही हमारे अंदर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो पापा को पसंद थी वो हमारी पसंद है। तो ये ग्रीन वाली फुल्कियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और अब से नहीं मुझे बचपन से ही बहुत अच्छी लगती हैं ये फुल्कियाँ। तो यहाँ पर फुल्कियाँ जो थी अब मैंने एक ही बार में सारी डाल दी थी। अच्छा, मैंने इतना बड़ा ये ले लिया था, मैंने कहा चले मैं इसी से वो निकाल लूँगी कचरियाँ, तो चले मैं इसी से कर लेती हूँ। लेकिन ये पलटने में इतनी परेशान कर रही थी, क्योंकि मैं छोटे ही स्पून से इनको पलटती हूँ तो वो सही रहती है। खैर मैंने भी इनको इसी से पलटी, मैंने कहा पलटूँगी तो इसी से ही पलटूँगी, दूसरा चम्मच नहीं सालूँगी मैं।
तो यहाँ पर खैर मैंने फुल्कियाँ जी थी पलट ली थी, अब ये फ्राई हो चुकी हैं। अब बस इनको मैं दही में डाल दूँगी और ये जो है अपने आप फूल जाएंगी। और यहाँ पर बेटे साहब जो थे मेरी मदद करने के लिए खड़े हुए थे, वही अपनी कचरियाँ निकाल रहे थे। वो तरह तरह की एक एक तरह की अलग अलग करके रख देते हैं, गिन गिन कर कि इतनी ये इतनी ये। तो खैर यहाँ पर देखिए मैंने फुल्कियाँ सारी दही के अंदर डाल दी। अब ये सारा ये जो है ना दही अपने अंदर चूस लेंगी, अब्जॉर्ब कर लेंगी। अच्छा, फुल्कियाँ सॉफ्ट करने का एक दो टिप आपको मैं और दे देती हूँ कि फुल्कियाँ जब भी आप ना उसका बेसन जो फेंटें तो उसको स्पून से नहीं फेंटें, अपने हाथ से ही जितना फेंट सकते हैं उसको फेंटें, खूब फेंटें उसको। मतलब 2-3 मिनट तक अगर फेंट सकते हैं तो फेंट लें, तो उससे भी फुल्कियाँ जो है ना वो सॉफ्ट होती हैं। और उसके अंदर आप उसको सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा अदरक लहसुन, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आज तो नहीं डाला मैंने, थोड़ा सा अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं, थोड़ा सारा। और बस यही 2-3 ट्रिक हैं जो आप लोग आजमाएं तो इंशाल्लाह ज़रूर आपकी फुल्कियाँ जो है वो सॉफ्ट होंगी, आपको पानी में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने भंगार के लिए जो था लहसुन और ज़ीरा भी, लहसुन को काट लिया था, ज़ीरा निकाल लिया था। अब मैंने बस थोड़े से ऑयल में इसको भंगार कर दूँगी ऊपर से, तो बड़ी अच्छी सी फुल्कियाँ हो जाएंगी। अच्छा, ऊपर से अगर आप लोग इसके ऊपर हरा धनिया स्प्रिंकल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कुछ वो डालना चाहें, चाट मसाला डालना चाहें या उसका भुना हुआ ज़ीरा जो होता है उसका, तो मैंने तो ऊपर से खैर गरम मसाला इसका स्प्रिंकल कर दिया था। तो हमारी मज़ेदार सी जो थी ना फुल्कियाँ बनकर जो थी वो तैयार हो चुकी थी और साथ साथ हमारे और भी काम चल रहे थे। अच्छा, यहाँ पर मैं चावल जो बना रही थी ना, तो मैं चावलों के लिए ही बनाई थी दही फुल्कियाँ के, यार चावलों से खा ली जाएंगी और फिर इंशाल्लाह कुछ और बनाऊंगी किसी दिन चाट वाट, तो उसके लिए काम में आ जाएंगी। तो हमारी फुल्कियाँ देखिए कितना सारा इन्होंने दही जो था अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, किसी फूली फूली सी लग रही है। अब इसको भंगार कर दिया है मैंने और ये चावल जो है हमारे दम में आ रहे हैं। यहाँ पर मेरे ऑलमोस्ट सारे काम जो थे वो ना डन हो चुके थे, चावल दम में आ रहे थे। तो मैंने कहा अभी टाइम था, रोज़े में लगभग 15 मिनट थे, तो मैंने कहा चलें जब तक मैं जो है ना ये बर्तन जो है वॉश कर लेती हूँ। तो सबसे पहले वही मैंने चिकन के ये जो कूंडे रखे हुए थे, सबसे पहले मैंने इन्हीं को वॉश करा क्योंकि इसके अंदर चिकन की स्मेल आ रही थी। तो मैंने कहा पहले इनको वॉश कर लेती हूँ। तो इनको वॉश करके अपनी जगह पर लगाया, फिर उसके बाद सिंक को सर्फ डालकर खूब अच्छे से सिंक को मांजा मैंने। तो सिंक के अंदर भी एक अजीब सी स्मेल सी आने लगती है चिकन की। तो बस यहाँ पर ये कर रही थी। और अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि फिर उसके बाद, क्योंकि उसके बाद कभी मैं क्लिप नहीं बना पाई इस इफ्तियार के टाइम का, तो खैर हमारी खीर जो थी बहुत अच्छी हो गई थी। सबसे पहले मैंने हस्बैंड को ही चखाई थी, खैर रोज़े के बाद जब खाना वाना खा लिया मैंने कहा आपको खीर दूँ, तो मैंने खीर बनाई है नई खीर, तो ये है गाजर की खीर। तो बोले अच्छा, तो मैंने जब उनको सर्व करी उनको दी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हस्बैंड को बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा नहीं अच्छी है, बढ़िया है। मैंने कहा ये पाकिस्तान की खीर है, मतलब पाकिस्तान में बहुत बनती है। मैंने कहा मेरी एक वो है यूट्यूबर हैं ये जो यूके में है, मैं उनके ब्लॉग बहुत शौक से देखती हूँ, तो मैंने कहा वो उनकी उनसे सीखी थी मैंने, उनकी ये रेसिपी है ये। तो मैंने कहा ये पाकिस्तान में बहुत बनती है, तो खैर वो हमारे हस्बैंड को बहुत पसंद आई। अच्छा, यहाँ पर आज मैंने पकौड़ियाँ नहीं बनाई थी, तो आज मैंने समोसे मंगा लिए थे। तो इसमें कुछ समोसे चिकन के हैं और कुछ आलू के हैं। खैर हम तो आलू वाले ही खाएंगे, 2 चिकन के थे तो हम वो हस्बैंड ने खाए थे चिकन वाले, हमने तो आलू वाले खाए थे। तो यहाँ पर ये साथ में आई थी ये इसकी खट्टी मीठी जो सोट कहें सॉस कहें जो भी कहें, तो मैंने वो भी दोनों प्यालियों में निकाल ली थी। मैंने कहा अच्छी लगती है। खैर ग्रीन वाली जो ये चटनी थी ये बड़ी अच्छी थी, खट्टी खट्टी सी। आज मुझे मैं अपनी वाली नहीं निकालना पड़ी, मुझे इन्हीं सॉस से काम मेरा चल गया था। तो ये दोनों सोटे जो थी ना बहुत अच्छी थी। तो ये हमारे मज़ेदार से समोसे भी आ गए थे, आज हम खाएंगे इफ्तार में समोसे। और यहाँ पर दस्तरखान जो है वो लग चुका था और यहाँ मेरे बर्तन ही धुल रहे थे। खैर मैंने अभी तो खड़ी हुई थी बर्तन धोने के लिए, और दस्तरखान खैर जो जैसे जैसे चीज़ें बनती जा रही थी वो दस्तरखान पे जाती जा रही थी। तो मैंने कहा मैं जल्दी से पहले आज बर्तन ही वॉश करूँगी, नहीं तो इफ्तार के बाद और ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे। तो पहले ही बर्तन वॉश करूँ फिर ही मैं इफ्तार करने बैठूँगी। तो बस ये बर्तन वॉश करके मैं जाकर ही बैठी थी, तो फिर सायरन हो चुका था, बस फिर हमने इफ्तार कर लिया था। तो यहाँ पर बर्तन धुल चुके हैं मगर ये वाला पैन रह गया था। मैंने कहा चलिए इसको बाद में वॉश कर लेंगे क्योंकि ये दूध का था ना, तो मैंने इसे पानी भर के रख दिया था। मैंने कहा ये सॉफ्ट हो जाएगा जब तक। तो अब यहाँ पर जो है हम लोगों ने रोज़ा खोल लिया था, इफ्तार वगैरह सब कर ली थी, नमाज़ भी पढ़ ली थी। अब यहाँ पर हम जो है चाय बना रहे थे, और यहाँ पर आज फिर चांदनी साहिबा देखेंगी तो उनके दिल में यही होगा कि काश ये पीछे मुड़कर देख लें। तो खैर मैं भी मैं आज भी खैर पीछे मुड़कर देखने वाली नहीं हूँ, और किसी को भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, सिर्फ आगे ही देखते देखना चाहिए और आगे देखते देखते आगे ही बढ़ते रहना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। तो कैसा लगा आपको मेरा मजाक ज़रूर बताना। तो यहाँ पर चाय जो थी हमारी बन चुकी है और बस यहीं पर मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी।
और आप लोगों से यहीं पे चाहूँगी इजाज़त और चलती हूँ, फिर मैं इंशाअल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से, तब तक रखना मुझे दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।